बहुत हो गई सियासत की बातें। हमने बहुत कर ली राजनीति और राजनीति से होने वाले प्रभावों की चर्चा। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर चर्चा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। आजकल सबसे चर्चित विषय भारत में क्या है? जाहिर सी बात आप कहेंगे कोरोना, और कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां जो लगातार सामने आ रही हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं पे की जा रही है। लेकिन एक और चीज़ भी है जो इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, और वो है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली रामानंद सागर कृत रामायण। रामायण का प्रसारण अब अपने अंतिम क्षणों की ओर है और कुछ अंतिम के एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद शायद इसका प्रसारण बंद कर दिया जाए। रामायण देखने के बाद एक पूरी पीढ़ी रिमाइंड हो गई उस दौर से जब रामायण टीवी पर पहली बार आया था और जब लोग अपने घरों में कैद होकर के एक अघोषित कर्फ्यू का माहौल बना करके रामायण देखते थे। रामायण उस पीढ़ी को भी सिखा गया जो अभी तक इस पहलू से रामायण के अनभिज्ञ थी। ये पीढ़ी जो पढ़ती कम है, देखती ज़्यादा है, जो कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करती है। उस पीढ़ी के लिए भी एक काफ़ी अच्छा क्षण रहा कि उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण देखकर रामायण के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि रामानंद सागर के इस रामायण में रामायण से जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी हैं जिनको उन्होंने समाधान नहीं किया और उसको उसी रूप में दिखा दिया, जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। लेकिन हम शुरू करते हैं एक करके उन सभी भ्रांतियों पर बात जिनको लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जाती है, लेकिन सच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात अहिल्या की। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, उनके बारे में ऐसा दिखाया गया है कि वो श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। फिर श्री राम के चरणों के स्पर्श के बाद वो नारी के रूप में आती हैं और उनका उद्धार होता है। यह है एक मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का जो वास्तविक रीजन था, जो साइंटिफिक रीजन था, वो ये था। गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, उन्होंने इंद्र के साथ संभोग किया था उस अवस्था में जब इंद्र वेश बदलकर ऋषि के रूप में आए थे। हालांकि संसर्ग के दौरान ही अहिल्या को यह पता चल चुका था कि ये इंद्र हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने उनको रोका नहीं, उनका विरोध नहीं किया और शायद वो उसमें लीन रही, और बाद में जब ये सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद गौतम ऋषि ने उनका त्याग कर दिया और वो बेसिकली उस वक्त जो सामाजिक ताना बाना था उसको झेल नहीं पाई। लोगों की नज़रों में वो एक घृणित महिला हो गई, लोग उनको ताने देते, गालियां देते और इस तरीके से वो शिलावत हो गई। जो वाल्मीकि रामायण में जो उदाहरण है वो है कि वो शिलावत नारी हो गई। शिलावत नारी ये कि मतलब जो किसी से बात ना करे, जो किसी से मिले जुले, जिसकी भावनाएं मर जाएं, जिसकी एक गलती के लिए उसे जिंदगी भर इतनी सजा दी जाए, इतने लोग इतनी तरीके से उस चीज को कहें कि उसके अंदर सारी संवेदनाएं मर जाएं, वो किसी को रिस्पॉन्ड करने लायक ना हो और चुपचाप गुमसुम होकर के अपनी जिंदगी बिताए। असल में अहिल्या की मनोदशा वही हो गई थी जैसे किसी भी महिला के साथ हो सकती है आज के भी टाइम में। लेकिन श्री राम जब अहिल्या के सामने आते हैं तो पूछते हैं ये कौन है, ये जड़ सी महिला जो बिल्कुल ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना किसी से बात करती है कौन? तो उनको बताया जाता है कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है और इन्होंने अनजाने में इंद्र के साथ एक बार संभोग किया था, इस वजह से इनकी ये दशा हो गई। फिर वो जाते हैं उनके पास, उनको प्रणाम करते हैं, उनको माता कहकर प्रणाम करते हैं। इतने वर्षों बाद अपने प्रति इतने सम्मानजनक शब्द सुनकर उनकी भावनाएं फिर से जागृत होती हैं, वो पिघलती हैं, वो भावुक होती हैं और अपनी सभी वेदनाओं की जो बेड़ियां होती हैं उनको तोड़कर फिर से वो एक सामान्य मनुष्य के जीवन में आती हैं। और ये पूरे कालक्रम को कहा जाता है कि उन्होंने उद्धार किया। वो श्री राम की आभा थी, वो श्री राम का कौशल था कि जिस वजह से एक शिलावत हो चुकी नारी का फिर से पुनरुद्धार किया, उनको फिर से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। लेकिन रामायण है, रामायण को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। तो आप सभी लोग अपने अपने तरीके से कहानियां बनाते हैं, लेकिन असल जो रीजन था वो ये था जो मैंने आपको बताया। अगली बात, लक्ष्मण रेखा। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। बेसिकली लक्ष्मण जी ने उनको कुटिया में रहने का कह के गए थे, बाहर वो ना निकले क्योंकि वो वन से घिरा हुआ क्षेत्र था, वहां जंगली जानवरों और तमाम तरीके के
आसुरी शक्तियों का वहां पे काफी बोलबाला था। इस वजह से लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि आप कुटिया में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। वो कुटिया से बाहर आती हैं, रावण जो छल बल करके लेके जाता है, वो पूरा कार्यक्रम है। लक्ष्मण रेखा जैसी कोई टेक्नोलॉजी की जिक्र नहीं है कि कोई लक्ष्मण रेखा थी जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। लक्ष्मण रेखा इसलिए कही क्योंकि उन्होंने उनको उतनी हद में रहने को बोला था, उस झोपड़ी में या कुटिया जो भी थी उसमें रहने को बोला था, उन्होंने उसको लागा, फलस्वरूप रावण उनका हरण करके ले गया। तो ये इस चीज की भी कोई साइंटिफिक बात नहीं कही गई है और वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र नहीं है। कंब का जो रामायण जो तमिल वर्जन में, उसमें हालांकि यह है कि रावण झोपड़ी सहित सीता को उठा ले गया था। तो इन सब बातों पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट दिखाया गया इस रामायण में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन चूंकि संदेश जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, प्रस्तुति किस प्रकार हो रही है ये मायने नहीं रखती है। संदेश वही है जो वाल्मीकि का है, संदेश वही है जो तुलसी का है, संदेश वही है जो कंब रामायण में है। तो सबका संदेश एक ही है कि यदि कोई कुछ कहता है, आपसे अनुभवी उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आपसे अनुभवी व्यक्ति कोई आपको कोई सलाह देता है तो उसको आपको सलाह माननी चाहिए। अगर आप सलाह नहीं मानते हैं और कुछ अपने मन की करते हैं तो उसके परिणाम वही हो सकते हैं जो सीता जी के साथ हुआ, रावण उनका हरण करके ले गया। अब अगले प्रसंग पे आते हैं, शबरी के जूठे बेर। इस रामायण में दिखाया गया कि राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, जबकि वाल्मीकि रामायण में सिर्फ बेर का जिक्र है, ना कि जूठे बेर का। ये जूठे बेर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 18वीं सदी में एक भक्ति शाखा के कवि हुआ करते थे प्रियदास, उन्होंने अपने काव्य में इस बात का जिक्र किया था। बाद में 1992 में गीता प्रेस की एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है कल्याण, उसमें इस प्रसंग का जिक्र हुआ। उसके बाद ये ज्यादा पॉपुलर हुआ कॉन्सेप्ट, और हमारे आसपास जो रामलीला कमेटियां रामलीला का आयोजन करती हैं उसमें भी ये प्रसंग दिखाया जाता है। वास्तव में उन्होंने जूठे बेर नहीं बल्कि बेर खाए थे। लेकिन चूंकि यहां भी मैं वही कहूंगा कि प्रस्तुति मायने नहीं रखती है, संदेश मायने रखता है। और संदेश साफ है कि ये जो छुआछूत, जो जाति पात और जो भेदभाव की बातें हमारे समाज में की जाती हैं, उन पर यह करारा प्रहार है। उनको ये स्पष्ट संदेश है कि ऐसी कोई भी प्रथा हमारे समाज में नहीं थी। एक राजा का बालक भी एक भिलिनी के यहाँ जा करके भोजन कर सकता था, चाहे वो बेर हो चाहे वो जूठे बेर हो, ये मायने नहीं रखता है। इस दौरान एक प्रसंग और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, शूर्पणखा का नाक कान काटना। लक्ष्मण एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, तो इस बात पर हमेशा प्रश्न उठता है कि क्या एक क्षत्रिय को यह शोभा देता है कि वे स्त्री के नाक कान काटे, उसका अंग भंग करे। तो नाक कान काटने का प्रसंग ऐसे नहीं है जैसे कि प्रस्तुति दिखाई गई है। मैं फिर से वही कहूंगा कि प्रस्तुति अलग चीज होती है, संदेश अलग चीज होता है। तो इसका जो वास्तविक रीजन ये था कि शूर्पणखा जो थी वो उस दौरान तत्कालीन सभी महिलाओं में सबसे खूबसूरत थी। तुलसीकृत रामायण में भी इसका जिक्र है, जब शूर्पणखा राम से ये कहती है कि तो सम पुरुष न मम सम नारी। उसके कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे समान सुंदर ना कोई पुरुष है, ना मेरे समान सुंदर कोई महिला, तो सोचो हम दोनों मिल जाएं तो क्या हो। फिर जब राम इस चीज से इनकार करते हैं तो फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण भी पूर्णतः इनकार करते हैं, और ये नाक कान काटने की बात इससे समझिए कि कोई स्त्री, कोई सुंदर स्त्री आपसे प्रणय निवेदन करे, आप उसको बहिष्कार कर दें, आप उसका तिरस्कार कर दें, तो ये बात उसको ईगो को हर्ट करती है। एक सुंदर महिला जिसको कभी कोई मना नहीं कर सकता, अगर उसको कोई मना करे तो उसके आत्मा पे क्या बीतेगी, उसके मनोदशा क्या होगी। ये चीज थी वो कि उसकी इज्जत कम हुई, उसकी प्रतिष्ठा कम हुई इस घटना से। तो उसको इससे जोड़ा गया कि नाक कट गया, कान कट गया। कहते हैं ना कि हमारी इज्जत चली गई, हमारी तो नाक कट गई। तो इस वजह से हुआ। फिर वो रावण के पास जाती है, अपनी बातें बताती है। फिर वो सारी जो घटनाक्रम आपने देखा और आपको हम सबको पता है। तो ये घटनाक्रम ऐसे था, ना कि उन्होंने कोई हिंसा की थी शूर्पणखा के साथ। अब रामायण का अगला प्रसंग जिस पर मैं आपसे बात करूंगा वो है हनुमान जी का लंका जाना। इनके बारे में दिखाया गया है कि हनुमान जी उड़ के लंका पहुंचे। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि हनुमान जी तैर कर पहुंचे थे, और जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जस्टिफिकेबल है और जो सच में हुआ होगा। हनुमान जी तैर के लंका गए थे, ना कि उड़ के। लेकिन चूंकि तुलसीदास जी ने इस चीज का जिक्र किया, तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे, तो उसमें नायक को उस लेवल पे स्थापित करने के लिए वो काव्य में जरूरी था, उन्होंने अपने हिसाब से किया है। उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हम।
फिर वही बात की प्रस्तुति नहीं, संदेश मायने रखता है। हनुमान जी लंका गए, लंका जाना हनुमान जी के प्रबल पुरुषार्थ का परिणाम था। चाहे वो उड़ के जाते, चाहे वो तैर के जाते, अगर समुद्र तैर के भी वो पहुंचे तो भी वो प्रबल पुरुषार्थ का ही एक प्रमाण था। तो हनुमान जी की पुरुषार्थ को दिखाने के लिए प्रस्तुति चाहे जिस हिसाब से भी की जाए, लेकिन संदेश साफ था, उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ किया था। समुद्र तैर कर भी जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब इस वीडियो के आखिरी में एक और आखिरी प्रसंग का जिक्र मैं ना करूं तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। बात करूंगा मैं सीता वन गमन का। वाल्मीकि रामायण सिर्फ वहीं पे समाप्त हो जाता है जहां पे श्री राम का राज्याभिषेक होता है, और वाल्मीकि ने उसके आगे कोई रामायण नहीं लिखी। बाद में ये उत्तरकांड पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से ऐड किया गया था सिर्फ राम के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, जैसा कि हमें लगता है। क्योंकि आप एक काव्य उठा के देखिए या आप कोई नॉवेल उठा के देखिए, एक लेखक जो लिखता है, लेखक की एक रिटन स्टाइल होती है, लिखने की शैली होती है। वाल्मीकि रामायण की पूरी शैली एक जैसी है, लेकिन उत्तरकांड की शैली टोटल डिफरेंट है। वो स्टाइल है ही नहीं वाल्मीकि की, जो शैली श्री राम के राज्याभिषेक तक वाल्मीकि की रही है, वो डिफरेंट है। वो बाद में एड ऑन किया गया, क्यों किया गया इस पर आप शोध कर सकते हैं, इस पर बात की जा सकती है। लेकिन सीता वनगमन जैसा कोई प्रसंग वाल्मीकि ने अपने हाथों से नहीं लिखा। इसी क्रम में एक और बात मैं बता दूं, एक जिक्र होता है रामायण में शंभूक वध का, तो शंभूक वध जैसा भी कोई प्रसंग रामायण में नहीं है। ये पूरी तरह कपोल बात है। श्री राम के जीवन काल के दौरान शंभूक वध जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ये सिर्फ उन लोगों का एजेंडा है, उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो श्री राम को ये दिखाना चाहते हैं कि श्री राम महिला विरोधी थे, श्री राम दलित विरोधी थे, उनकी नीतियां इन लोगों पर सूट नहीं करती हैं। चूंकि श्री राम करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं, करोड़ों भारतीयों के पूजनीय हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनके प्रति कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा सके, इसके लिए मुझे लगता है सुनियोजित तरीके से ये चीजें उसमें ऐड की गई। लेकिन अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि प्रस्तुतियां चाहे जो भी हों, भाव और संदेश ये दोनों स्पष्ट हैं। वो रामायण जो युगों युगों से सुना जा रहा है, लेकिन आज भी उसकी रस, आज भी उसमें वही रस है जो तब हुआ करता था। हमसे एक पीढ़ी पहले के लोग भी रामायण देख के भावुक होते थे, आंखों में आंसू होते थे। हम भी वही अनुभूति करते हैं, और हमसे आगे आने वाली पीढ़ी, आप स्क्रीन पे तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बच्चा श्री राम की तस्वीर को देखकर किस तरीके से भावुक हो रहा है। तो ये भावुकता, ये रस, ये भाव, ये रामायण का जो सार है, ये युगों युगों तक उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही संवेदनशील है जितना कि उस युग में था जब स्वयं श्री राम इस धरा पे थे। तो इस वीडियो को मैं ये बात दोहरा के बंद करूंगा कि प्रस्तुतियां चाहे जैसी भी हों, भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। राम को राम के वास्तविक स्वरूप में समझिए, और राम कोई कल्पना नहीं, राम साक्षात जीवन दर्शन है जो इस धारा पे आए और अपने जीवन के उच्च मानदंडों से उन्होंने अपने आप को इस स्तर पर स्थापित किया जहां पे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए।